हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपके साथ जुनैद सर। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अमीनो एसिड। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है अमीनो एसिड। वैसे तो अमीनो एसिड 300 टाइप्स के होते हैं नेचर्स में, लेकिन इनमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड को ही प्रोटीन्स की यूनिट कहते हैं। इनमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड में 2 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। पहला होता है इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और सेकंड होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं कि ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें हमारी बॉडी डाइट से ऑब्टेन करती है, या हम कह सकते हैं जिन्हें हम भोज्य पदार्थ या अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं, तो वो कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। सेकंड होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें कहते हैं जिनके ऐसे अमीनो एसिड जिनका हमारी बॉडी जो होती है वो सिंथेसिस करती है, या हम कह सकते हैं नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, हमें इनका सिंथेसिस बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कैसे कहलाएंगे? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या इसके संरचना में कौन कौन से ग्रुप शामिल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसमें ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन है। कार्बन के बाद यहाँ पर एक आर ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन के बाद इसमें एक ग्रुप है अमीनो ग्रुप होता है H2N। ये ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप होगा COOH। COOH होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स कहलाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें एक ग्रुप हुआ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, H2N अमीनो ग्रुप होता है, R क्या होता है, इसमें साइड चेन होती है, और ये इसमें सेंट्रल में लोकेटेड होता है, इसके कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। तो अब अमीनो एसिड में मैंने एक ट्रिक बनाई है इसेंशियल अमीनो एसिड की, वो आप समझें, बहुत आसानी से आपको वो लर्न हो जाएंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड बहुत बार एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में, मेडिकल्स में, चाहे वो आपका नीट हो या TGT PGT बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। BIP हॉल में TT, ट्रिक का नाम फिर से सुनेंगे, BIP हॉल में TT। V से हुआ वैलिन, I से होगा इसका आइसोल्यूसिन, P से होगा इसका फिनाइल एलिनिन, H से होगा हिस्टिडीन, A से होगा इसका आर्जिनिन, L से होगा इसका ल्यूसिन, नेक्स्ट L से होगा इसका लाइसिन, M से होगा इसका मैथ्यूलिन, नेक्स्ट होगा इसका T से होगा टायरोथ्रियोलिन होगा, नेक्स्ट होगा इसका ट्रिप्टोफैन। तो इस टाइप के जो अमीनो एसिड कहलाते हैं वो होते हैं आपके इसेंशियल अमीनो एसिड। और नेक्स्ट है आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को देखें। इसमें होता है कटप्पास 3G। तो C से होगा इसका सिस्टीन हो जाएगा, नेक्स्ट होगा इसका A से होता है इसका एलेनिन, और T से होगा इसका T का होगा इसका टायरोसिन, A से होगा इसका एस्पार्जिनिन, P से होगा इसका प्रोलिन, A से होगा इसका एस्पार्टिन, S से होगा इसका सीरीन होगा, G से होगा इसका ग्लूटामाइन, और फिर नेक्स्ट G से होगा इसका ग्लूटामिक एसिड, और फिर नेक्स्ट होगा इसका ग्लाइसिन। तो इस टाइप्स के जो अमीनो एसिड होते हैं वो कहलाते हैं आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कटप्पास 3G। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।